हल्ला बोल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुंबई में लगातार बारिश जारी है और उम्मीद की जा रही है, बीएमसी का कहना है कि कल भी उनका प्रेडिक्शन है कि हेवी टू वेरी हेवी रेन यानी बहुत तेज बारिश हो सकती है। उसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि स्कूल बंद रखे जाए और जरूरत ना हो तो मुंबई कर घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अगले 48 घंटे भी मुंबई में इसी तरीके से बारिश जारी रह सकती है। इस बीच बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल में लगातार नेताओं का तांता लगा हुआ था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उसके बाद शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी वहां पर पहुंचे थे। आइए देखते हैं कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा इस पूरे मामले को। जिस तरीके से बारिश बरस रही है, पिछले कुछ घंटों में लगभग 275-300 मिलीमीटर तक बारिश हुई है मुंबई में, और शायद इतनी बारिश जून में होती नहीं है। 10 साल, 15 साल, 20 साल का ये रिकॉर्ड होगा। इतनी भारी वर्षा होने के बाद अगर कुछ होता है तो निश्चित रूप में मैं कहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी तो अपना काम करेगी, लेकिन जनता भी आगे आकर सहकार्य करेगी। तो आपने देखा कि हर कोई ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अनप्रेसिडेंटेड रेन हुई है, 300 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जिसके वजह से मुंबई को संभालना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। हमारे साथ मुस्तफा शेख जुड़ चुके हैं वर्ली से, जहां पर उनके साथ कुछ मुंबई कर भी जुड़े हुए हैं। हालांकि वहां पर वर्ली सीफेस पर बारिश का मजा लूटने के लिए लोग खड़े हैं, लेकिन मुंबई कर को आज के दिन की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुस्तफा, लोगों का क्या कहना है? जिस तरीके से आज कई जगह पर लोगों को रुकना पड़ा, जिस तरीके से आज लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, आम मुंबई वासी क्या कहता है इस पूरे प्रशासन की तैयारी को लेकर और भारी बारिश में मुंबई थमने को लेकर? क्यों? मुस्तफा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ बीएमसी के पूर्व डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर जीआर खैरनार जुड़ चुके हैं। खैरनार साहब, आप भी कई सालों से बीएमसी को जानते हैं, मुंबई को भी जानते हैं। हर बार हमने देखा कि मुंबई में बारिश होती है और एक न एक दिन ऐसा जरूर आता है कि जिस दिन मुंबई पूरी तरीके से थम जाती है। क्या केवल अतिवृष्टि इसकी वजह है या और भी कई वजह है जिसके वजह से ये मुंबई को हमेशा देखना पड़ता है? क्या आपको लगता है कि प्रशासन और प्रशासन को संभालने वाले नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, पूरी भारतीय राजनीति अगर देखी जाए और जो भ्रष्टाचार व्याप्त है शासन प्रशासन में, तो मुंबई शहर कोई अपवाद नहीं है। मुंबई के शासन प्रशासन भी एक भारत का ही एक हिस्सा है, और भारत में जो स्थिति है वो मुंबई में भी है। मुंबई में ज़्यादा पैसा आता है, इसलिए हमारे नेता लोग और हमारे जो अधिकारी लोग हैं मालम माल होते हैं। उनका अपने जो नीचे वाले लोग हैं, वर्कर्स है या जो भी लोग हैं, उस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं रहता है। और ख़ास करके यूनियन भी कर्मचारी लोगों को काम करने देने के बजाय उनको अड़ंगा कैसे पैदा किया जाए शासन प्रशासन का, वो देखती है। इसलिए पूरे भारत क्या करना क्या चाहिए? आपको क्या लगता है खैरनार साहब, सीधा जवाब दीजिएगा कि क्या करना चाहिए आपको लगता है कि जिसके वजह से ये स्थिति ना हो? ये बहुत मौलिक समस्या है। वो समस्या से हम जूझ रहे हैं, जैसे कि झोपड़पट्टी आती है, लोग कचरा हमेशा गटार में डालते हैं और जो ठेकेदार है उनसे पैसा लेकर वो काम बेईमानी करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स पर हमारा कोई चेक नहीं है। तो ये हमारे नगर सेवक, हमारे राज्य शासन और भारत सरकार को ये सोचना है कि ये जो समस्या है, हर समस्या है जिस पर हम निजात पा सकते हैं, उसको रास्ता निकल सकता है। और हम काफ़ी पैसा उस पर खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन वो सही ढंग से काम नहीं हुआ, ईमानदारी से काम नहीं होगा तो उसका काम नहीं है ना। तो ईमानदार लोगों को काम कराना मुश्किल है आज की स्थिति। ईमानदार लोगों को काम कराना मुश्किल है। हमारे साथ शाइना इंसी भी यहाँ पर है। शाइना जी, जीआर खैरनार कह रहे हैं कि नेताओं का प्रशासन के साथ मिलीभगत होती है, जिसके वजह से ये पूरी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। भ्रष्टाचार इसका सबसे बड़ा कारण है, साफ साफ आरोप है। जी बताइए शाइना जी।
देखिए, खैरना जी ने दो मुद्दे उठाए जो बिल्कुल सही है। सबसे पहले कि पीपल पार्टिसिपेशन, जहां हम गंदगी नाला में डालते हैं और हम समझते हैं कि कोई इसका रिएक्शन नहीं होगा और बीएमसी कर्मचारियों को काम करते रहना। जहां तक भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने उठाया, मैं यही कहना चाहती हूं कि जितने भी रास्ते पे जहां खड्डे थे, जहां पॉटहोल्स थे, इस बार रेनोवेशन के बाद हमने कहीं भी कंप्लेंट नहीं फेस की है। मुंबई की टोपोग्राफी ऐसी है कि एक लो लाइंग एरिया है और हमारे मुख्यमंत्री ने खास तौर से कहा कि जब ऐसा 300 मिलीमीटर बारिश होती है तो वो टोपोग्राफी को संभालना और जियोग्राफिकल सेटअप को संभालना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन हम तब भी कोशिश कर रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ये अंग्रेजों की सामान्य से बदले नहीं है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, लो लाइन इलाके में इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, मुंबई में जो लोक संख्या बढ़ती जा रही है, जो झोपड़पट्टी बस्ती है, इलीगली अगर कहीं पर बस्ती है उसको हटाने की बात होती है तो नेता हमेशा बीच में आ जाते हैं। क्या आप ये कह सकती है कि नया प्रशासन ऐसी चीजों को कभी जगह नहीं देगा? नया प्रशासन में दो चीज है, एक मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और कभी भी देखेंगे कि जहां प्रशासन को काम करना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट रूप से करें। दूसरा कि हम राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करते हैं तो आज दिखाई दी है, क्योंकि हमारे पूरे लीडरशिप हम सब ऑन द ग्राउंड रह चुके हैं दिन भर और हम ऐसे करते रहेंगे अगले 24 घंटे के लिए और हो सके तो उसके बाद भी। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ये कहना कि एक साल में हम आ गए और सभी मुद्दे पे हमारे पास सुलझाव है, वो मुझे लगता है इज अनरियलिस्टिक। ठीक है, हमारे संवाददाता मुस्तफा हमसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई वासियों से पूछते हैं कि दरअसल उनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और क्या ये बात सही है कि क्या प्रशासन इस स्थिति से निपटने में कामयाब रही है। मुस्तफा, आपके साथ में लोग खड़े हैं, लोगों का क्या कहना है? इस वक्त हम वर्ली सीफेस इलाके में है। थोड़ी देर बरसात रुकने के बाद फिर से जोरों शोरों से बरसात चालू हो गई है। यातायात अभी भी ठप पड़ा है। बीएमसी और प्रशासन ये तैयारी कर रहा है कि रोड को जल्द से जल्द खाली कराया जाए ताकि ट्रैफिक मूविंग हो सके। जो लोग सुबह से ऑफिस आए हुए हैं वो लोग अभी तक घर नहीं पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनमें बारिश को लेकर के काफी उत्साह है। वो लोग बारिश का काफी मजा ले रहे हैं। सर, मैं आपसे हाँ जी बोलिए। क्या बारिश आज सुबह से लोग बारिश का बहुत मजा ले रहे हैं। सब अपने अपने ग्रुप में यहाँ आके कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई खो खो खेल रहा है। आज यही बारिश जो किसी को डुबो देती है, किसी को बहा देती है, लेकिन वर्ली सीफेस में हम लोग सब इसका मजा कर रहे हैं। हैप्पी वासुदेव। तो यही जहाँ पर एक तरफ कुछ लोगों को तकलीफों का परेशानी सामना करना पड़ रहा है, कुछ लोग इस बारिश का मजा भी ले रहे हैं। जी, ठीक है। मुंबई में हर तरीके के रंग आपको दिखाई देंगे। हमने सुबह से देखा कि कई लोग जो स्टेशन पर अटके हुए थे वो इस तरीके का मजा नहीं ले पा रहे थे। उनके लिए ये मानसून हैप्पी मानसून तो जरूर नहीं था, एक आफत भरा मानसून था। खैरना जी, अभी आपने सुना कि शाइना एनसी हमको जवाब दे रही थी। उनका ये कहना था कि एक साल में स्थिति नहीं बदल पाएगी, लेकिन सालों से यही बात चलती आ रही है। आपके पास क्या सुझाव है कि जिसके वजह से जो स्थिति है मुंबई की आज वो बदल सकती है और अगली बार मुंबई को इस तरीके का सामना ना करना पड़े? उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? हाँ, देखिए, महानगर पालिका और राज्य शासन में भी कांग्रेस भी सत्ता भोग चुकी है। बीजेपी ने इसके पहले भी बीजेपी सत्ता पर आई है। महानगर पालिका में शिवसेना और बीजेपी का ही दोनों का मिलीजुली प्रशासन है, शासन है। हाँ, तो ये जो उनका जो कहना है वो सही नहीं है। सालों साल में देख रहा हूँ, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम ब्रिमस्टोन वगैरह इन बहुत सारे एक्सपर्ट पैसा देकर यहाँ लाए हैं, सालों साल वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम सही मायने में साइड पर होता है नहीं, वो कौन देखने वाला है। यहाँ तो हमें राजनेताओं को पैसा कमाना है। हमारे नगर पार्षद है, वो जो साइकिल पर घूमते थे उनको गाड़ियाँ हासिल करनी है, तो वो कौन देंगे? वो कॉन्ट्रैक्टर ही देंगे। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर एक तो 100 रुपये का काम 50 रुपये में लेता है और 50 रुपये का काम 20-25 रुपये में अपना काम करता है, नहीं करता है, बाकी पैसा भ्रष्टाचार में चले जाता है। तो ऐसे में ये व्यवस्था जब तक सुधरती नहीं है तब तक ये मुझे नहीं लगता है कि मुंबई शहर, बातें बहुत होती, सिंगापुर का ये बनाना है, ये शंघाई बनाना है, लेकिन हमारे राजनेता किसी भी पार्टी के हो ये सब लूटने में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर आरोप कर रहे हैं, काम करने का कोई नाम नहीं लेता है।
जब तक जी खैरनार साहब बंद हो गया जी, तो मुंबई को शंघाई बनाना है तो भ्रष्टाचार से निजात पानी पड़ेगी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मुंबई को शंघाई बनाना तो दूर की बात है, मुंबई बन जाए पहले, वो बहुत बड़ी बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे और शायना जी से सवाल पूछेंगे जो सवाल खैरनार साहब यहां पर उठा रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के पहले हल्ला बोल में जीआर खैरनार, बीएमसी के पूर्व डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर, आरोप लगा रहे थे कि सरकार किसी की भी हो, सत्ता किसी की भी हो, स्थिति नहीं बदलती। शायना जी, क्या ये बात सही है? क्योंकि बीएमसी की अगर हम बात करें तो शिवसेना, बीजेपी पिछले 20 साल से ज्यादा सत्ता में यहां पर है, लेकिन फिर भी स्थिति बदलने को तैयार नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुंबई शहर को चलाना कोई आसान काम नहीं, और मैं मानती हूँ कि नागरिक भी ये समझ चुके हैं कि जो काम बीएमसी करती है, निंदा करना तो बहुत आसान है साहिल जी, लेकिन प्रशंसा भी करना चाहिए कभी कभार। ड्रेनेज लाइंस जो चलते आ रहे हैं जब से अंग्रेज़ की सरकार थी, तो वहाँ जहाँ रोड्स की कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो थोड़े रास्ते एमएमआरडीए के साथ, थोड़े बीएमसी के साथ, तो ये कोऑर्डिनेशन जो एजेंसीज का है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बेहतरीन हो। जहाँ तक ऐसा एक मुद्दा है कि आज क्या हुआ और कल क्या हुआ, हाई टाइड के साथ साथ जियोग्राफिकल पोजीशन मुंबई की, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके प्लानिंग, जो भी आपके सिस्टम, आज डिफेंस मिनिस्ट्री से जो सपोर्ट मिला है मुंबई को, कोस्ट गार्ड, नेवी, नहीं, एक प्रेपरेशन है जहां डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे शब्द में हम विश्वास ही नहीं करते। आज एक पूरा सेटअप है बीएमसी में, जहां एक 1916 हेल्पलाइन है, जहां जनता फ़ोन कर सकती है, जहां बीएमसी के कर्मचारी पहुंचते हैं इमीडिएटली, जहां हम सक्रिय रूप से ज़मीनी स्तर पे भी काम कर रहे हैं। खैरनार जी ने थोड़ा, मुझे लगता है कि एग्जैजरेट किया है कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जिस प्रदेश में राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो शुरुआत होता है मुख्यमंत्री के साथ, और आज पहली बार इतिहास में हमारे पास एक मुख्यमंत्री है जो एक युवा नेता है और जिनमें वो क्षमता है कि वो देखे कि वो कंट्रोल ले सिचुएशन का, और देखे कि हर साल हम, मूलभूत सवाल यह है कि हम इंटरनेशनल सिटी बनाने की बात करते हैं मुंबई को, कोस्टल रोड जैसा बड़ा प्रोजेक्ट लाने की बात कर रहे हैं, MUTP 3, MUTP 4 की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये बात हम नहीं कर रहे हैं कि अभी भी मुंबई की सड़कों पर गड्ढे पड़ते हैं, अभी भी हर मानसून के पहले 70 करोड़ से ज्यादा आपको खर्चा करना पड़ता है केवल गड्ढे भरने में, अभी भी हर बार एक मानसून के बाद गड्ढों का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? खैरनार साहब का कहना यही है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या जो यहाँ पर शासक है, प्रशासक है, जो पार्षद यहाँ पर चुनकर जाते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? और अगर आपकी पार्टी यहाँ पर सत्ता में है तो आप इसके लिए जिम्मेदार है। आज आपने काम किया उसकी बात हम कर नहीं रहे, हम ओवरऑल बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जिम्मेदारी हर एक के ऊपर है साहिल जी। नागरिक से लेके, कितने सारे नागरिक सोचते हैं कि मुंबई माझी लाडकी, कितने सारे सोचते हैं कि मुंबई को सही मायने में साफ स्वच्छ रखना है। क्या हम गार्बेज सेग्रीगेशन कभी भी करते हैं? क्या हम जो काम नहीं करना चाहिए एनक्रोचमेंट को लेके या फिर इन्फ्लक्स को लेके, इतने सारे मुद्दे हैं जिनको संभालना है, और ये बीएमसी का जो काम है बहुत ही कठिन है। मैं मानती हूँ कि आज के परिस्थिति में हम देखते हैं कि पिछले 26 जुलाई की परिस्थिति हो सकती थी, लेकिन हमने कंट्रोल में लाने, काबू में लाने की कोशिश की है। ठीक है 26 जुलाई की स्थिति हो सकती थी, लेकिन शायना इंसी का कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन ने काम किया उतनी स्थिति पैदा नहीं हो पाई। 26 जुलाई को 800 mm से ज्यादा बारिश मुंबई में हुई थी। खैरनार साहब हमारे साथ जुड़े थे, उनका सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं मिलीभगत की वजह से ये बात होती है, भ्रष्टाचार इसकी मूल समस्या है। जो भी कारण है, सफर तो मुंबई कर नहीं कर पाता, और उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा परेशानी में मुंबई वासी ही रहता है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम जानेंगे मुंबई वासियों की राय क्या है पूरे मामले को लेकर। हल्ला बोल इसी तरीके से जारी रहेगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट।